नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर सहित प्रमुख वक्फ प्रावधानों पर अस्थायी रूप से रोक का आश्वासन दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की घोषणा की। पंजाब में 14 हमलों का अपराधी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा वांछित हैप्पी पासिया अमेरिका में हिरासत में लिया गया। विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट विषय के साथ दुनिया भर में आज विश्व धरोहर दिवस मनाया जा रहा है। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब समाचार विस्तार से। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार का यह आश्वासन रिकॉर्ड कर लिया है कि अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ परिषद में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के अनुसार कोई भी नई नियुक्ति नहीं की जाएगी। वक्फ को मिली दान राशि का प्रबंधन वक्फ अधिनियम के अनुसार संचालित होता है। एक रिपोर्ट। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और केवी विश्वनाथ की पीठ के समक्ष महाधिवक्ता तुषार मेहता ने कहा कि उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ संपत्तियों सहित मौजूदा वक्फ संपत्तियों की स्थिति में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। न्यायालय ने केंद्र को वक्फ अधिनियम 1995 में हाल ही में किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली और रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर 7 दिन के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं की बड़ी संख्या के कारण पीठ ने याचिकाकर्ताओं से सुनवाई के लिए 5 प्रमुख याचिकाओं की पहचान करने को कहा है। इस मामले की सुनवाई अब 5 मई को होगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम के विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा में विस्थापित लोगों की पहचान और पुनर्वास के लिए 3 सदस्यों की समिति बनाई है। न्यायालय ने कहा है कि इस समिति में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव के अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य होंगे। समिति को 15 मई तक रिपोर्ट सौंपनी है। न्यायमूर्ति सोमन सेन और राजा बसु चौधरी की खंडपीठ ने कहा है कि 12 अप्रैल के आदेश के अनुसार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में तैनात रहेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर दाऊदी बोहरा समुदाय के सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। इस दौरान बोहरा समुदाय के सदस्यों ने वक्फ संशोधन अधिनियम लाने के लिए प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने वक्फ संशोधन अधिनियम को लाने के पीछे वर्षों की मेहनत के बारे में बात की और कहा कि इस अधिनियम को लाने का प्रमुख कारण ये था कि प्रचलित प्रणाली से अधिकतर महिलाएं, विशेष रूप से विधवाएं, पीड़ित हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्वारा विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित करने वाले सर्वोच्च न्यायालय के हाल के निर्णय पर सवाल किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति नहीं हो सकती कि न्यायालय देश के राष्ट्रपति को निर्देश दे। उपराष्ट्रपति ने कल नई दिल्ली में अपने आवास पर राज्यसभा प्रशिक्षुओं के 6ठे बैच को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वोच्च न्यायालय केवल संविधान की व्याख्या कर सकता है। We have been extremely sensitive. It is not a question of someone filing a review or not. We never bargained for democracy for this day. President will call upon to decide in a time-bound manner. ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AII News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप मराठी और अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों में पहली कक्षा से 5वीं तक हिंदी अनिवार्य तीसरी भाषा लागू करने की घोषणा की। हमारे संवाददाता ने बताया है कि वर्तमान में इन स्कूलों में पहली से 4थी कक्षा तक केवल मराठी और अंग्रेजी अनिवार्य भाषा है। महाराष्ट्र में राज्य विद्यालय शिक्षण विभाग ने परसों एक सरकारी आदेश जारी किया जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सिफारिशों के अनुसार नए पाठ्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश के अनुसार आगामी शैक्षणिक सत्र से पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नया पाठ्यक्रम 2025-2026 से पहली कक्षा के लिए लागू किया जाएगा। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि एनईपी 2020 की अनुरूप 5+3+3+4 की स्कूली शिक्षा संरचना को प्राथमिक स्तर से लेकर माध्यमिक स्तर तक समाहित किया जाएगा।
प्रार्थना, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। अमेरिका में इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ने कुख्यात गैंगस्टर हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को हिरासत में ले लिया है। पासिया पर पंजाब में 14 आतंकवादी हमलों की कथित साजिश का आरोप है। हैप्पी पासिया पाकिस्तान स्थित आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा का करीबी सहयोगी रहा है। वे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI, रिंदा और प्रतिबंधित आतंकी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ पंजाब में कई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहा है। आज विश्व विरासत दिवस है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और धरोहर स्थल दिवस भी कहा जाता है। इस वर्ष की थीम है विरासत स्थलों पर आपदा और संघर्ष का संकट। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये दिवस सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों के सम्मान और संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व धरोहर सूची में पिछले कुछ वर्षों में भारत के ऐतिहासिक स्थलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हुई है। जुलाई 2024 में असम के अहोम वंश की माउंट बरियल प्रणाली मोइदम्स को सांस्कृतिक विरासत के रूप में शामिल करना भारत के लिए एक गौरवपूर्ण उपलब्धि रही। विश्व धरोहर सूची में भारत के 43 स्थल हैं और यूनेस्को की संभावित सूची में देश के 62 और स्थल हैं। देश के स्थलों को सूचीबद्ध करने की यात्रा वर्ष 1983 में आगरा किले के साथ शुरू हुई। उसके बाद ताजमहल, अजंता और एलोरा की गुफाएं शामिल हुई। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने आज देश के सभी संरक्षित स्मारकों में निःशुल्क प्रवेश देने की घोषणा की है। 9वें सिख गुरु गुरु तेग बहादुर साहिब का आज प्रकाश पर्व है। इनका जन्म 1621 में अमृतसर में हुआ था। वे छठे गुरु श्री गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे पुत्र थे। एक निर्भीक योद्धा के साथ ही वे आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे। उनके प्रकाश पर्व के अवसर पर पंजाब में शब्द कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुरुद्वारों में जा रहे हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब के शासन के दौरान हिंदुओं की धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा में बहादुरी और बलिदान के लिए गुरुजी को हिंद की चादर के रूप में जाना जाता है। उनका जीवन और शहादत धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक मिसाल है। आज गुरुजी के जन्म स्थान गुरुद्वारा गुरु के महल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले जाएंगे। सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक श्री हरिमंदिर साहिब, श्री अकाल तख्त साहिब और गुरुद्वारा बाबा अटल राज साहिब में गुरुओं से संबंधित अमूल्य आभूषण और अन्य चीजें श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए सुशोभित की जाएंगी। आज गुड फ्राइडे है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की स्मृति में ये दिन मनाया जाता है। इसी दिन प्रभु यीशु ने मानवता को पापों से मुक्ति दिलाने के लिए अपना जीवन उत्सर्ग किया था। गुड फ्राइडे पर लोग मानवता और आपसी भाईचारा सुदृढ़ करने का संकल्प लेते हैं। प्रभु यीशु के पुनर्जीवित होने के उपलक्ष्य में रविवार से ईस्टर समारोह शुरू हो जाएंगे। नागालैंड से हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। नागालैंड में श्रद्धा और सामुदायिक भागीदारी के साथ गुड फ्राइडे मनाया जा रहा है। राज्य भर के गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना की जा रही है। श्रद्धालु ईसा मसीह के बलिदान के लिए आभार व्यक्त करने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। राजधानी कोहिमा में कैथोलिक श्रद्धालु प्रभु यीशु के अंतिम बलिदान के प्रतीक के रूप में क्रॉस लेकर जुलूस में भाग ले रहे हैं। नागालैंड में गुड फ्राइडे के दिन श्रद्धालु उपवास रखते हैं। श्रद्धालु ईस्टर संडे के दिन उपवास में शामिल होंगे। कोहिमा से असुनियों की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। वैज्ञानिकों ने एक महत्वपूर्ण अन्वेषण में सौर प्रणाली से परे भी जीवन के संकेतों का पता लगाया है। वैज्ञानिकों की एक टीम को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की मदद से धरती से 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित के 218b उपग्रह में जीवन की संभावना के संकेत मिले हैं। प्रोफेसर निक्कू मधुसूदन के नेतृत्व में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के खगोल शास्त्र संस्थान के वैज्ञानिकों को K2-18b उपग्रह के परिवेश में जैविक गतिविधियों से संबंधित अणुओं के प्रमाण मिले हैं। अन्वेषण दल में शामिल एक अन्य वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर सरकार ने कहा कि अभी इस उपग्रह में जीवन के प्रमाणों की पूरी तरह पुष्टि नहीं की जा सकती, लेकिन इसकी संभावना का पता चलता है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में वैज्ञानिक खोज जारी रहेगी। K2-18b उपग्रह धरती से 2.5 गुना बड़ा है और 7,000 खरब मील की दूरी पर है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहाँ जैविक गतिविधियाँ मौजूद हैं। यह शोध एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। समाचार कक्ष से जया भारती।
मौसम विभाग ने आज राजस्थान में तेज गर्म हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया है। मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में अगले 2 दिन तक उमस और गर्मी रहेगी। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश में तेज वर्षा और बर्फबारी का अनुमान है। वहीं पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और झारखंड में तेज हवाएं चलेंगी और गरज के साथ वर्षा हो सकती है। आईपीएल क्रिकेट में कल मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए हैदराबाद ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 162 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19वें ओवर में 166 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। प्रतियोगिता में आज बेंगलुरु में पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। सऊदी अरब के दम्माम में एशियाई युवा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की शौर्य अंबुरे ने अंडर 19 महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में कांस्य पदक जीता। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने अंतर्राष्ट्रीय हॉकी से संन्यास लेने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले व्यक्तिगत पत्र के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वंदना ने कहा कि प्रधानमंत्री से ये सम्मान मिलना उनके लिए गौरव का क्षण है। उन्होंने कहा कि ये स्नेह और प्रोत्साहन हमेशा प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों और भाषणों पर संकलित पुस्तक संस्कृति का 5वां अध्याय का विमोचन आज नई दिल्ली में होगा। ये पुस्तक विभिन्न अवसरों पर दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का एक संकलन है। इसमें संस्कृति, परंपरा, आध्यात्मिक मूल्य और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय शामिल है। पुस्तक प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है आकर्षिता सिंह। धन्यवाद फरहत। उच्चतम न्यायालय द्वारा नए वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश देने की खबर आज सभी अखबारों की सुर्खी बनी है। राष्ट्रीय सहारा लिखता है वक्फ पर नई नियुक्तियों पर रोक। पंजाब केसरी की खबर है वक्फ कानून पर सरकार को 1 हफ्ते का समय, अगली सुनवाई 5 मई को। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति की शक्तियों में सुप्रीम हस्तक्षेप और संविधान की मनमानी व्याख्या पर नाराजगी जताई। कहा न्यायपालिका का व्यवहार सुपर संसद जैसा, अधिकार क्षेत्र में किया अतिक्रमण। दैनिक जागरण के पहले पन्ने की खबर है। शेयर बाजार में फिर तूफानी तेजी। बीएसई सेंसेक्स 1509 अंक चढ़कर 78,000 के पार निकला। हिंदुस्तान ने उत्साहजनक शीर्षक से यह खबर प्रकाशित की है। 2025 में भी सबसे तेजी से आगे बढ़ेगा भारत। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक मौद्रिक सहजता के चलते चालू कैलेंडर वर्ष में 6.5% रहेगी विकास दर। दैनिक जागरण की सुर्खी है। आज विश्व विरासत दिवस पर दैनिक भास्कर ने ऐतिहासिक स्थलों की तस्वीरों से अपने अखबारों को प्रमुखता दी है। पत्र ने धरोहर से जुड़ी 5 अनोखी कहानियां सचित्र प्रकाशित की हैं। धन्यवाद आकर्षिता। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र ने सर्वोच्च न्यायालय को अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर सहित प्रमुख वक्फ प्रावधानों पर अस्थायी रूप से रोक का आश्वासन दिया। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मुर्शिदाबाद के हिंसाग्रस्त क्षेत्रों में विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया। महाराष्ट्र ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू की। प्राथमिक शिक्षा में हिंदी को अनिवार्य तीसरी भाषा बनाने की घोषणा की। पंजाब में 14 हमलों का अपराधी और राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण द्वारा वांछित हैप्पी पासिया अमेरिका में हिरासत में लिया गया। और मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 4 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।